हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यहाँ आज आपके लिए कुछ पंक्तियाँ हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इन पंक्तियों पर नज़र डाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, पर उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत के लिए कभी भी अवकाश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने निरंतर प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने प्रश्नों से संबंधित वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का विषय है सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा पार्ट ए। तो चलिए दोस्तों, पार्ट ए का प्रश्न 1 देखते हैं। सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, कृष्ण भक्ति काव्य में। कृष्ण भक्ति काव्य में सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास हुआ है। प्रश्न 2, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में किस में मिलता है? तो दोस्तों, ऋग्वेद के अष्टम मंडल में 85वें सूक्त के रचयिता ऋषि के रूप में श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 ध्यान से देखिए। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों, वासुदेव। विष्णु का पर्यायवाची शब्द वासुदेव है महानारायण उपनिषद में। अगला प्रश्न है 4, वासुदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दोस्तों, कृष्ण। तो कृष्ण कहो या वासुदेव कहो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन वासुदेव किस में कहा है? महानारायण उपनिषद में। अगला प्रश्न है 5, कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में वर्णन किस में मिलता है? तो दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 ध्यान से देखिए। कृष्ण को किस ऋषि ने शिक्षा दी थी? तो दोस्तों, अंगिरस घोर ऋषि ने कृष्ण को कृष्ण के ऋषि थे जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी, अंगिरस घोर ऋषि, ठीक है, याद रखिए। प्रश्न 7 है, कृष्ण को विष्णु का अवतार किस रचना में माना गया है? तो दोस्तों, महाभारत में कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। तो कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है महाभारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार किस रचना में माना गया है? तो दोस्तों, भगवत गीता में कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना गया है। प्रश्न 9, कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का सबसे पहला और सबसे प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों श्रीमद् भागवत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 देख लिया है दोस्तों हमने, जिसका उत्तर है श्रीमद् भागवत। प्रश्न 10 देखते हैं। कृष्ण काव्य परंपरा में किसे प्रमुख माना जाना चाहिए? तो दोस्तों, कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम चित्रण में लीला गान की दृष्टि को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए या प्रमुख माना जाना चाहिए, ठीक है। नायक नायिका के प्रेम चित्रण में लीला गान की दृष्टि को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11, हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किसने किया था? तो दोस्तों, स्वामी मध्वाचार्य ने हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। प्रश्न 12, भगवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाय कौन सा है? तो दोस्तों, माधव संप्रदाय। भगवत पुराण के आधार पर माधव संप्रदाय पहला संप्रदाय है, जिसके संस्थापक कौन है? मध्वाचार्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, माधव संप्रदाय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो दोस्तों, द्वैतवाद के सिद्धांत से संबंध है माधव संप्रदाय का, ठीक है।
प्रश्न 14, माधव संप्रदाय में द्वैतवाद के सिद्धांत के द्वारा किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो दोस्तों कृष्णोपासना पर द्वैतवाद के सिद्धांत के द्वारा माधव संप्रदाय में जोर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न 14 का आंसर है कृष्ण उपासना पर। अगला प्रश्न है 15, माधव संप्रदाय में द्वैतवाद के सिद्धांत में किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों राधा का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, पूर्व जन्म में कृष्ण की आराधना करने वाली ऐसी एक गोपी का उल्लेख किस में मिलता है? तो दोस्तों भगवत पुराण में पूर्व जन्म में कृष्ण की आराधना करने वाली ऐसी एक गोपी का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है 17, भगवत पुराण में वर्णित किस शब्द से राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है? तो दोस्तों आराधना शब्द से भगवत पुराण में वर्णित राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। ठीक है, तो भगवत पुराण में इस शब्द का, आराधना शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिससे राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, ध्यान से देखिए। राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले किस में मिलती है? तो दोस्तों गोपाल तापनी उपनिषद में राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मिलती है, गोपाल तापनी उपनिषद में। प्रश्न 19, विष्णु संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों राधा का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा प्रश्न 19 का उत्तर क्या था? राधा। ठीक है, विष्णु संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय में उल्लेख है राधा का। अगला प्रश्न है 20, जयदेव की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो दोस्तों जयदेव की प्रसिद्ध कृति है गीत गोविंदम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, जयदेव ने राधा और कृष्ण के विहार में किसकी रचना की? तो दोस्तों गीत गोविंदम की रचना की कृष्ण और राधा के विहार में जयदेव ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, जयदेव कृत गीत गोविंदम किस भाषा में है? तो दोस्तों संस्कृत भाषा में है गीत गोविंदम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, गीत गोविंदम कैसा काव्य है? तो दोस्तों अमर गीति काव्य है गीत गोविंदम। प्रश्न संख्या 24, ध्यान से देखिए। जयदेव की कृति गीत गोविंदम में कौन प्रभावित हुए थे? तो जयदेव की कृति गीत गोविंदम से प्रभावित हुए थे विद्यापति। प्रश्न 25, विद्यापति ने गीत गोविंदम को आधार बनाकर किसकी रचना की? तो दोस्तों पदावली की रचना की थी गीत गोविंदम को आधार बनाकर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य कौन हैं? तो दोस्तों वल्लभ आचार्य हिंदी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रचार करने वाले आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभ आचार्य ने किसकी उपासना पर बल दिया है? तो दोस्तों कृष्ण की उपासना पर बल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों विष्णु स्वामी ने। प्रश्न संख्या 29, विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर किसने राधा की उपासना की? तो दोस्तों वल्लभाचार्य ने। प्रश्न संख्या 30, वल्लभाचार्य द्वारा की गई उपासना से कौन प्रभावित हुए? तो दोस्तों सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को क्या कहा? तो दोस्तों वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को पारमार्थिक कहा। प्रश्न संख्या 22, वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के निर्गुण रूप को क्या कहा? तो दोस्तों अपूर्ण रूप कहा। ब्रह्म के निर्गुण रूप को किसने? वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33,
वल्लभ संप्रदाय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वार्ता साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 34, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय से है 84 वैष्णवों की वार्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, तत्वद्वीप निबंध। तत्वद्वीप निबंध किसकी रचना है? तो दोस्तों वल्लभाचार्य की रचना है तत्वद्वीप निबंध। प्रश्न संख्या 26, वल्लभाचार्य किसके प्रवर्तक आचार्य थे? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य थे वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37, तो दोस्तों ध्यान से देखिए, पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद पुष्टि मार्ग का दार्शनिक आधार है। प्रश्न संख्या 38, पुष्टि मार्ग में पुष्टि का क्या अर्थ है? तो दोस्तों भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवान की कृपा या अनुग्रह पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39, भक्ति साहित्य में पुष्टि शब्द का अर्थ सेवा है, अर्थात पुष्टि से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों भक्ति साहित्य में भगवत अनुग्रह ही पुष्टि है। भक्ति साहित्य में भगवत अनुग्रह ही पुष्टि है। पुष्टि शब्द का अर्थ सेवा है, अर्थात पुष्टि से अभिप्राय अनुग्रह से है। ठीक है। अगला प्रश्न है 40, पुष्टि मार्ग के अनुसार भक्ति का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के अनुसार भक्ति का लक्ष्य भगवत कृपा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41, वल्लभाचार्य के अनुसार जीव कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों 3 प्रकार के जीव हैं वल्लभाचार्य के अनुसार। प्रश्न संख्या 42, वल्लभाचार्य के अनुसार जीव के 3 प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों जीव के 3 प्रकार वल्लभाचार्य के अनुसार कुछ इस प्रकार हैं, देखिए, प्रभा जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। प्रभा जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। ठीक है, तो ये जीव के 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 43, पुष्टि मार्ग के अनुसार प्रभा जीव में किसमें पड़े रहते हैं? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के अनुसार प्रभा जीव सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं, सांसारिक प्रवाह में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44, पुष्टि मार्ग के अनुसार मर्यादा जीव किसका पालन करते हैं? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के अनुसार मर्यादा जीव विधि निषेध का पालन करते हैं, विधि निषेध का पालन। अगला प्रश्न देखते हैं और इस स्लाइड का दोस्तों अंतिम प्रश्न 45, बाकी इसके अगले पार्ट आएंगे। ठीक है। तो पुष्टि मार्ग के अनुसार पुष्टि जीव क्या प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग के अनुसार पुष्टि जीव भगवान का अनुग्रह, 3rd टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार हमारे 45 प्रश्न पार्ट ए के यहीं समाप्त होते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मेरे अगले वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।